स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से व्लॉग में। और सुबह सुबह बनाए हमारे किचन में ये गर्मा गर्म पराठे, जो कि अनमोल को बहुत पसंद है। पराठे और चीनी और बाकी रोटी बन रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म। और पापा निकलेंगे ऑफिस के लिए, तो उधर दही रोटी भी सान के अभी डाल के रखा हुआ है। सानने का मौका मिला तो सानूंगी, नहीं तो फिर पापा खुद सान लेते हैं। और फटक फटक से रोटी सेक लेती हूँ, सारी रोटियाँ सेकने के बाद ही सानूंगी। और इसके साथ ही आज आपको हमारे व्लॉग में हमारी कुछ पुरानी यादें और मेरी कुछ हैबिट्स भी आपको जानने को मिलेंगी, जो कि इस वीडियो में आप लोग बताना कि वो हैबिट कैसी है। इसके साथ ही खाने पीने के बाद अनमोल ने मुझे किचन में ही बैठा लिया और यहाँ से हिलने भी नहीं दे रहा है। क्या काम कर दो, देखो वो किचन में बैठा के रखा है। आलू सीटी आ रहा है, दो नहीं आने दूंगा। उसमें क्या चल रहा है मम्मी? हाँ? कहा यही बैठे रहो, यहाँ से हिलना नहीं है। यहाँ से हिलना नहीं है। नहीं, वो बोल रहे यहाँ से हिलना नहीं है, यही बैठे रहो किचन में। किचन होगा। आज इतना फुल फुल स्वेटर क्यों पहना है अनमोल? लाल नहीं है तो। चाहे अब हम मैं बार बार अनमोल को फुसलाने की कोशिश कर रही हूँ कि चलिए अनमोल, इधर आलू भी चढ़ा हुआ है, सीटी देने वाला है, लेकिन बोल रहा नहीं सीटी बंद करवा दो। लेकिन अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना है। रुक जाना मम्मी। रुक जाना। लुके हुए ही हैं, अभी रुक जाना। लुके हुए ही हैं। और कुछ है तो अब कुछ नहीं है, चलो। रुको। क्या है उसमें? ऐसे सामान। क्या सामान आया है? ये देखो, खोल के दिखाता हूँ। आहा, देखो। अरे देखा, खाएंगे। नहीं, विदु बनाऊंगा, विदु। मोस्टली शाम में या सुबह पापा कुछ न कुछ ऐसा खाने को ले ही आते हैं। जैसे कि आज समोसा ले आए, कल भी समोसा लाए थे, और फिर कल तो बहुत कुछ आने वाला है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो निकाल लेते हैं समोसा। और कल समोसा ठीक था, मतलब गिनती के थे। और दाल में कुछ काला होता है, समोसे पे भी कुछ काला, आई थिंक फ्राई करने में ना वो चिपक गया है, कोई टुकड़ा वकड़ा जो पीसेज रह जाते हैं ना, बार बार वो तलाते जाते हैं, तो ऐसा कुछ चिपक गया है समोसे से। और इधर है बहुत सारी मीठी चटनी। किस किस को समोसा पसंद है। और मैं तो यहाँ के पता है, हमारे जोधपुर वाले समोसे इतने बड़े होते हैं ना, एकदम मतलब भर भर तरहत्ती के होते हैं। और हम लोग जब मैं मायका जाती हूँ ना पटना, वहाँ के समोसे ठीक ठीक साइज़ के होते हैं, बट यहाँ वाले थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत चटक चटक होते हैं। तो हम ज़्यादा इसको न ज़्यादातर पता है मैं क्या करती हूँ, यहाँ वाले समोसे को रोटी से खा लेती हूँ। ऐसे होता है समोसा यहाँ का। और टेस्टी होता है थोड़ा सा ना, यहाँ की समोसे ना थोड़े से आपको ना खट्टे मीठे चटपटे से खाने को मिलेंगे, मतलब थोड़ा ऐसा स्वाद आता है। और अपने जो हम लोग पटना का समोसा खाते हैं ना, वो थोड़ा बस तीखा तीखा वाला और नमकीन वाला स्वाद आता है। मतलब स्वाद का ना बहुत डिफरेंस हो जाता है अपने अलग अलग जगह के। मतलब समोसा तो समोसा है, लेकिन अलग अलग जगह के समोसों का टेस्ट भी बहुत अलग होता है। एक बार पापा लाते हैं कई बार बंगाली समोसा, जो कि ना उसमें पुदीना पत्ता और ये सब मैश करके होता है, उसका तो स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब अलग ही, उसमें पनीर के भी पीसेस क्यूब्स डाले होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग टेस्ट का होता है और वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बंगाली समोसा ना हल्का सा मीठापन आता है, कुछ ऐसा स्वाद रहता है। मतलब पापा के थ्रू हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के समोसे चखे हैं। और बाकी पूरा इंडिया घूमेंगे तब पता चलेगा हाँ, बाकी अलग अलग जगह कैसे कैसे समोसे होते हैं। और हमारा अनमोल मतलब समोसा प्रेमी हो गया है अपने पापा के जैसा। तो थोड़ा सा दिया है हमने उसे तोड़ के। और लाडो रानी जो है पानी पे टूट पड़ी है, इनको पानी पीने का चस्का चढ़ा है आजकल। तो मैं क्या करती हूँ ना, गोद में लिटा के और फिर चम्मच से देती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी है ना, नहीं पी पाती है ग्लास से। जब पिलाओ तो थोड़ा सा रखने का डर रहता है, इस वजह से हम कभी भी उसको ना गोद में लिटा कर और फिर उसे ना चम्मच और कटोरी में पानी ले लेते हैं और चम्मच से पिलाते हैं। गर्मी का मौसम है तो पानी तो समय समय पे पिलाते रहना है अपने बच्चों को। तो बस कुछ इसी तरह से हम
पिलाते हैं और पापा आए हैं ना, तो कनिका का ध्यान बार बार पापा की तरफ जा रहा है, और वो एक बार देख ली ना पापा को अगर, तो वहाँ से नज़र इतनी जल्दी नहीं हटाने वाली है। हम देख रहे हो ना। और पता है मैंने ये नोटिस किया है कि शाम से कनिका इंतज़ार करती है। कनिका को अंदाज़ा लग गया है 6 बजे पापा आते हैं, तो वो इंतज़ार करती है पापा का। और जैसे ही वो उनका आवाज़ सुनती है ना, तो बिस्तर पे कूदने लगती है कि मतलब हाँ आगे वो भी समझ जाती है सब कुछ। तो जॉइंट फैमिली का यही फ़ायदा है, और यही एक अच्छा चीज़ लगता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत हैप्पी से रहते हैं। आपकी क्या टेक है इस बात पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जॉइंट फैमिली में छोटे बच्चे हमारे जो होते हैं ना बहुत खुश से रहते हैं। तो इसके साथ ही अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। और अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि फैमिली में ही रहो, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, बच्चों का केयर भी बढ़िया से हो जाता है। बच्चों को हर एक चीज़ अकेले क्या क्या सिखाएंगे, सभी से कुछ कुछ थोड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और बड़े बुजुर्ग घर में हैं तो वो सब अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं, और यहाँ से अब हम लोग, मैं भी अपने लिए निकाल लेती हूँ समोसे एंड चटनी, और लेके चलते हैं रूम में। और आप सभी को पता है मेरी खाने की आदत क्या है, मैं अपनी चीज़ें निकालती हूँ और लेके सीधे टपाक से अपने रूम में घुसती हूँ और रूम में ही बैठ के खाती हूँ। लेकिन आज हमारा अनमोल जो है वो भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, तो चलते हैं अनमोल को भी ले चलते हैं साथ में। और वो कुछ खाएगा, उसको तो बस पपड़ी किनारे से थोड़ा मोड़ा तोड़ के देंगे तो वो उसी चटनी में डिप करके खाएगा। और आज हम आपको अपनी कबर्ड से ना, मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें मैंने रखी, और चीज़ें जब निकालना स्टार्ट करी ना तो बहुत सारी मेमोरीज आई, जो कि मैंने आज सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो सब शेयर करेंगे, तब तक पहले समोसा एंजॉय कर लेते हैं। और समोसा खाने के बाद ही मुझे नहीं पता था आज क्या हुआ ना, कि कल एक कमेंट आया था तापसी लुक के लिए। तो मैं सोच रही थी, आपने शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर अभी जब मैं समोसा खाई तो पापा ने मुझे वो दिया था कपड़ा, जो कि आप जाके शॉर्ट्स में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे ना वैसा लुक के लिए चाहिए था। मैंने बहुत सारे देखे ट्रैक सूट, लेकिन ना मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे तापसी पन्नू के ट्रैक सूट में, लेकिन मेरे पास था नहीं। फिर मैं सोची टी शर्ट में कर लूँ, बट टी शर्ट भी कुछ ऐसा था ना जिसमें कि आगे ब्लैक प्रिंट चाहिए था। तो मेरी टी शर्ट तो पापा ने पिछली बार दी थी, वो बिल्कुल वाइट टी शर्ट है। फिर मेरे पास और भी टी शर्ट्स हैं जो कि लाइट ग्रीन, सी ग्रीन और पिंक, ये सब कलर के हैं, बट मेरे पास कोई भी वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन नहीं था। मैं जुगाड़ करने का सोच रही थी और मैं नहीं कर पाई थी, अभी तक मैं बैठी हुई थी। थोड़े से ईयररिंग्स मैंने ज़रूर एक ट्राई किए हैं क्ले से बनाने का, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब तक में पापा आए और शाम में, और अब पता नहीं कैसे, मतलब ये क्या था, कैसे क्या होता है पता नहीं चलता। हम लोग शायद दिमाग में हिट कर रही थी मैं बार बार इस चीज़ को, मुझे चाहिए ट्रैक सूट, कुछ तो मिल जाए जैसे मैं रिक्रिएट कर लूँ लुक। फिर मैंने ना एक तापसी की पिक देखी थी रेड साड़ी में, तो मैंने सोचा रेड साड़ी, बट मेरी जो साड़ी थी ना रेड एंड ब्लैक मिक्सअप में थी, वो भी पूरी रेड नहीं थी। तो मैं कैसे रिक्रिएट करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और शाम में पापा ने वो कपड़ा दिया और मैंने फटाक से रिक्रिएट भी कर लिया। एक हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा सा शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ, जाकर ज़रूर देखिएगा। और किचन में हो रही थी थोड़ी सी गपशप, जो कि आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और थोड़ी सी ये वो वाली गपशप जैसे नहीं होता है फैमिली में कि बच्चा किस पे गया है, बच्चे का मुँह ना किस पे गया है, होता ही जैसे बच्चा होता ही है ना। तो हम लोगों के घर में, सभी के घर में आई थिंक ऐसे डिस्कशन होने लग जाते हैं कि बच्चे का चेहरा किस पे गया है, रंग किस पे गया है। वैसे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, बच्चे हैं, और वो सांवले हो, गोरे हो, नाक हो, जैसा भी हो, मुँह जैसा भी हो, सब कुछ जैसा भी हो, बच्चे तो बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं और वैसे ही रहेंगे और वैसे ही बड़े होंगे। और बच्चे थोड़े बहुत बचपन से बड़े होते होते थोड़े नाक नक्श रंग वगैरह सब कुछ चेंज भी हो जाता है, बट रंग रूप एंड ऑल ये सब आपको भी पता है कि मेरे लिए मैटर नहीं करता है और किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही थोड़ा सा मतलब वो डिस्कशन तो लेकिन होता रहता है ना घर में कि कैसा दिखता था बच्चा हुआ था, तो फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसा दिखा, या फिर रंग कैसा था, या किसने क्या बोला कलर पे या फिर किस चीज़ पे, तो वो सब डिस्कशन अक्सर हो जाया करती हैं। तो चलते हैं, पहले हम लोग लुक रिक्रिएट करते हैं और फिर आपको किचन की वो वाले डिस्कशन पूरा वैसे ही एज इट इज लगा दूंगी मैं कुछ उसमें अपनी आवाज़ नहीं डालने वाली। और ये देखो स्टिकर समेत पहन रखा है मैंने, इसलिए ना पापा सेम टू सेम 2-3 लेकर के आए हैं। ठीक है, पापा जो भी लाते हैं ना, टी शर्ट भी लाए थे ना तो 3-4 थे। तो इसमें से क्या होता है ना कि अगर कुछ चेंज कराना हो तो चेंज हो जाएगा। अभी स्टिकर नहीं निकाला है मैंने, आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस ट्रैक सूट में। अगर मैं अच्छी लगूंगी आप लोगों को तो बताना, तो मैं ये स्टिकर निकाल दूंगी और फिर रख लेंगे। पापा को भी दिखाने गई थी, हो गया
मैं बिल्कुल छोटी बच्ची बन के घूम रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये इयररिंग्स को भी कंप्लीट कर लिए। दिन में क्ले सूखने के लिए डाल दी थी। ये क्ले ऐसा होता है ना मोल्डेड क्ले की, बिल्कुल पत्थर जैसा एकदम सूख के हो जाता है। और ये इयररिंग्स मैंने कैसे बनाए हैं, अगर आपको भी सीखना है, बनाना चाहते हो ना, तो जाकर शॉर्ट्स में देख लेना। साथ में मैंने अभी जो तापसी पन्नू का लुक रिक्रिएट किया था, उसमें हेयर स्टाइल कैसे बनाई, अगर वो भी सीखना है तो आप जाकर शॉर्ट्स में देख लेना। व्लॉग में मैं आपको कोई भी ट्यूटोरियल नहीं देने वाली हूँ, ना मैं इयररिंग्स के और ना ही मैं हेयर स्टाइल के, और कैसे लुक रिक्रिएट किया, क्या किया, वो सब आपको शॉर्ट्स में जाके देखना होगा। यहाँ बस हल्की सी झलक इसलिए दिखा देती हूँ कि आपको रिमाइंड कराने के लिए कि हाँ, मैंने आज दिन भर में ये काम किया है। अगर आपने ये नहीं सीखा, नहीं देखा है, तो जाकर देख लो फटाक से। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना कि पूरा व्लॉग देखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ शॉर्ट्स का इंतज़ार करते हैं और व्लॉग का भी इंतज़ार करते हैं, तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है ना। तो मैं इसी वजह से व्लॉग में सब कुछ बता देती हूँ एक बार के लिए कि क्या क्या किया है हमने दिन भर में। और यहाँ मम्मी चूरमा बना रही थी। चूरमा की रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, ये यहीं आपको व्लॉग में ही जो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब हम यहाँ से, मैं जा ही रही थी कि अनमोल से थोड़ा सा गपशप मार रही थी कि तब तक मैं कनिका जो है उसको भी कुछ खाना पीना है, और अभी हम दिखाते हैं आपको कि हमारा अनमोल क्या कर रहा है। तो ये यहाँ जस्ट किचन से पीछे यहाँ पूजा रूम है ना, दादी पूजा कर रही हैं और अनमोल वहाँ पे बैठ के परेशान कर रहा है। और देखो कैसे उनके सारे सामान ले लिया है और लेके चुपके भाग रहा है, पता नहीं क्या क्या लेके भागा वहाँ से। ये हमेशा का ये यही करता है, दादी उसकी जितनी देर पूजा करती है पीछे से सारे सामान इकट्ठा करके लेके ये गायब हो जाता है और रूम में आकर मुझे दिखाता है। देखो ये देखो आप लोग, क्या लेके भागा दादी की अलमारी से। और मैं क्या करती हूँ, फिर उसको प्यार से समझा के इसकी सारी चीज़ें जो भी लेके आया ना, सब वापस फिर रखवा दूंगी, और या फिर दादी माँ को बता दूंगी अपने, फिर दादी माँ और पोता समझेंगे। और मैं यहाँ किचन में आई तो कनी का ऐसा मुँह बना रही थी। इसी के बाद वो डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। तो लो आपको हम पूरा का पूरा डिस्कशन सुनने देते हैं। आप अनमोल को नहीं देखी थी, तो फिर मैं नहीं देखी थी ना भैया। हाँ, तो फिर जो देखा रहता है उसको पता रहता है। नहीं तो हम तो शुरू से देखे थे, अनमोल कनिका का चेहरा दोनों का एक जैसा ही था, 2 कॉपी। हाँ, कभी कभी कनिका सोई रहती थी ना, तो ऐसा लगता था कि अनमोल ही है, अनमोल ही का बचपन है। तो वही है। और ना वो सेम दिखते हैं, हम वो सब 2 कॉपी। नहीं तो पहले भी हमको वाला चेहरा याद था ना, अनमोल का बचपन वाला। अनमोल तो फिर भी हुआ था तो सांवला हुआ था, इसका रंग उतना सांवला नहीं था जितना अनमोल का था। अनमोल का बहुत ज्यादा सांवला था जब वो हुआ था। तो हुआ था तो ठीक था, लेकिन घर गया था ना कांच में रह के, तो धीरे धीरे बहुत सांवला वो ये चीज़ में हो जाता है, काला जैसा हो गया था। अब फिर साफ हुआ था जैसे वो सेम ऑप्शन पर लगता है तू। तो उसकी गोल मुंह है, उसका लंबा मुंह है। हाँ, अनमोल का मुंह थोड़ा सा लंबा है, तो इसका भी हो जाएगा। हाँ, इसका नहीं लगता है, लेकिन इसका थोड़ा सा गोल जैसा लगता है कि हमरा लगेला कि हो जाएगा ना। अनमोल के मुकाबले इसका थोड़ा सा गोल लगे। इसका मुंह थोड़ा सा ये ना बैठा हुआ जैसा है, उसका मुंह शुरू से थोड़ा सा ऐसे था। अच्छा था, थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा सटा हुआ था, हल्का सा थोड़ा सा अंतर है दोनों के चेहरे में। यही ये चीज सटा हुआ था अनमोल का। हाँ, कि वो बना ना हमन तो हट गई बा, तो 2 महीने 4 महीने करे तो होते पर गाल हो जाए। तो गाल तो खूब बड़ा था, लेकिन डिजाइन उसका ऐसे वाला ही था। इसका डिजाइन थोड़ा सा ऐसे चौला वाला। हाँ, तो नहीं इसके मुंह चकर इसके मुंह गोला है और उसका मुंह लंबा है। तो और यहाँ का तो सेम ही देखते हैं, गोल वो भी चुप गोले बड़े होने पे ना अनमोल से ज्यादा अच्छी कनिका लगेगी। हाँ, वो तो बहुत ले आज कौन खराब लगती है का नहीं, अनमोल से चेहरा इसका ठीक लगेगा। आज कोनो खराब दिया का छोड़ी तो झूठों का डाला। लोग कमेंट करके जाते थे कि तुम्हारी बेटी तो काली है। आप ही रही इस बार ये काई, तो बोली मेरे से कि आप दीदी उन लोगों को जवाब दे दो, आपकी बेटी गोरी हो गई। हमके क्या करना है गोरे और काले का। काली भी रहती तो मेरी बेटी रहती, गोरी भी है तो मेरी। काली हो गई, इसको कौन कहता है जो गोली है? इसको कोई कहता है जो गोली है? मैं तो नहीं कहती, मैं भी कहती थी काली ही है, लेकिन उतना गोरा ना हुई, मौके जितना गोरा ना हुई। एकर गोराई अलग है, ओकर गोराई अलग है, रंग अलग है। हाँ, तो रंग थोड़ा सा अलग है। हाँ, कलर अलग बात है। मैंने देखियो ऊपर गोराई सफेद ऐसी टाइप की बात है। गोरे हो चाहे काले, उसके भाग्य में जो होगा उतना ही। वो तो है, इसके भाग्य में जो है वो तो देखो गोरा कराई के पास पेलियो जो किस्मत लेके आता है ना। हाँ, वो किस्मत चाहिए, चमड़ी नहीं चाहिए। रंग का क्या करना, रंग रखा रहता है, बुढ़ापा पर सब झुलस जाता है। हाँ, चमड़ी नहीं चाहिए, कोई किस्मत चाहिए।
अब जब कम एज के रहते तो लगता है कि नाक नक्स होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। अब धीरे धीरे कुछ नहीं रहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। तो ये थे अनमोल और कनिका के छोटू से थोड़े से बड़े होने तक का सफ़र, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रंग रूप एंड ऑल इन सब चीज़ों का। वैसे हम लोगों ने फिर बाद में ये भी बोल दिया कि क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, किस्मत और मेहनत ये रंग लाती हैं, है ना। और सच में आप जितना मेहनत करोगे, जो काम में लगोगे, तो फिर तभी कुछ फल, रिज़ल्ट और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा वो रंग रूप से कुछ नहीं होता है। और ना ही किस्मत भी, मैं तो सच कहूँ ना, तो मैं तो किस्मत भी बदलते देखा है मेहनत से, तो ऐसा होता है। मैं फिर खा रही थी चूरमा, और ये है वो चूरमा जो कि मम्मी ने बनाया था। इसमें चीनी बाद में ऐड किया था, मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि कनिका को लेके आ गई थी रूम में खिलाने के लिए। इसके बाद मैं ये चोटी निकाली हूँ। मुझे बहुत सारे लुक रिक्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे आए हैं जिसमें कि लंबी चोटी की भी ज़रूरत है। तो मैंने सोचा ना, रात में फ्री हूँ, कनिका भी खा पी के खेल रही है, तो मैं ये वाला कम से कम चोटी गूँथ के ही छोड़ देती हूँ पहले से ही, ताकि मुझे जब रिक्रिएट करना होना तो बस ऐसे ही चोटी लगा लेना पड़े। और चोटी गूँथने के बाद फिर मुझे अचानक से, मैं गई कबाड़ में रखने के लिए खोल के, तो मुझे वो सारी चीज़ें दिखी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अभी मैं करूँगी, बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। और चोटी गूँथना तो आई थिंक सभी को आता होगा। एक बात और बोलना चाहूँगी कि मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक मैंने सासू माँ की हेयर स्टाइल बनाई, तो कि एक ने ना, मतलब अपनी बड़ी सिस्टर से, या फिर छोटी सिस्टर ने बड़ी सिस्टर का, ऐसे कुछ था, मतलब 2 बहनें थी, तो उन्होंने बनाकर ट्राई भी किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी बहुत प्यारे से कमेंट दिया और बोला कि और भी हेयर स्टाइल शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और मैं सच बताऊँ तो मैं हेयर स्टाइल बहुत पहले से शेयर करती, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा था नहीं जिसकी मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ। और रांची में रहती थी ना, तो मैंने वहाँ पे किसी किसी के बनाए हैं, लेकिन किसी और का वीडियो बनाना थोड़ा सा डर लगता है ना, कि उनको अच्छा लगे ना लगे, कहीं वो मना कर दे। तो इस वजह से मैं हेयर स्टाइल तो बना देती थी, बट कभी किसी के वीडियो नहीं बनाई थी। बट यहाँ मैंने सोचा कि चलो सासू माँ के तो वीडियो बना ही सकते हैं, वो क्या मना करेंगी, है ना। तो फिर मम्मी का मैंने हेयर स्टाइल बनाया और वीडियो बनाया और अपलोड भी किया, और सभी को बहुत पसंद भी आया है, सभी ने बहुत भर भर के प्यार दिया है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है ना कि जूड़ा वगैरह कुछ ट्राई करके और फिर से बनाएंगे, खजूरी चोटी भी ट्राई करेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल वाले हेयर्स है ना, इस पर बनाती मैं खजूरी चोटी, मैं इसीलिए लेके आई निकाल के, लेकिन ना बन नहीं रहे थे, क्योंकि ये वाले बाल सब ना करीब करीब थोड़े बहुत ना चिपके उलझे हुए से होते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं डमी टाइप के, जिसके कि बाल ना ऐसे होते हैं जिन पे कि बहुत सारे हेयर स्टाइल किए जा सकते हैं, बट अब वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे खुद के बाल हैं, छोटे वाले बाल के हेयर स्टाइल अपने ऊपर दिखा दूँगी, और बड़े लंबे बाल वाले मम्मी के ऊपर दिखा दूँगी, हो जाएगा काम मेरा। और कभी इधर उधर रहें और हेयर स्टाइल शेयर करने की ज़रूरत होगी ना, तो फिर मैं देखूँगी, तो वो वाले ना, वो आते हैं हेयर वाले, पता नहीं वो क्या उसको बोलते हैं, डमी या कुछ ऐसे बोलते हैं, वो मैं ले आऊँगी। अगर आपको पता हो वो हेयर स्टाइल ब्यूटिशियंस वगैरह कैसे सीखते हैं, वो जो रहता है ना जिस पे बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं लेना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं आ गई थी यहाँ पे, और बहुत लोग मेरे से ट्राईपॉड के बारे में पूछ रहे थे। तो ये मेरा ट्राईपॉड ना ऑनलाइन नहीं ख़रीदा हुआ, ये मैंने शॉप से जाकर ख़रीदा है, आप भी शॉप पर पता कर सकते हो। और मेरी बहुत कम ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, और उसमें से ये ट्राईपॉड भी नहीं है। मेरा घर से जाकर दुकान से और फिर लाके घर पे दिखाया भी है, मैंने वीडियो भी बना रखे। देखो उधर लड्डू कैसे देख रही है मेरे सारे सामान। मैं पता है क्या निकाल रही थी, वो जो चोटी में लगाने वाले नहीं होते हैं नीचे ऐसे गोल गोल सा रहता है, वो डिज़ाइन वाला नग वग लगे हुए, बट वो मिला नहीं मुझे। तो फिर मैं सोची छोड़ो इसको ना, मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं लुक रिक्रिएट करूँगी ना, उस वक्त ढूंढ के रखूँगी और फिर लगा करके भी दिखाऊँगी। तो इसे हटाते हैं और चलते हैं कबर्ड की तरफ और दिखाते हैं आपको मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं क्यों कबर्ड में रख के चली गई हूँ, वो भी मैं रीज़न दूँगी। तो पहला चीज़ तो मैं जब ये कबर्ड खोली तो सबसे पहले मुझे एक आंसर करना था, वो ये था कि सिंदूरा, जो हमारे में सिंदूरा होता है ना, पिंक सिंदूर वाला, ये पूरा ढक्कन नहीं खुलता है। तो मैं आपको बताऊँ तो मेरा ढक्कन कभी खुलता ही नहीं है और ये बंद ही रहता था, लेकिन वीडियो के लिए खोला। और आप वीडियो में ध्यान देना तो ढक्कन को हमने ना सिंदूरा से सटा के ही रखा है, अलग नहीं किया है। और ये डीजे सर का पैंट निकल गया, मैं निकाल ली कि चलो इससे भी कुछ पहन के वीडियो तो बना ही लेंगे, कुछ लुक रिक्रिएट या कुछ भी काम आ जाएगा। और भाई शादी के वक्त हम लोग, मतलब ये सबके साथ, आप सबके साथ भी हुआ होगा कि शादी के वक्त ना आपने बहुत शौक से ब्लाउज सिलवाए होंगे, बहुत डिज़ाइन विज़ाइन मरवा के, और बाद में ऐसा हुआ है कि अटता ही नहीं है, आता ही नहीं है, और इसे कितना भी खुल के वापस से स्टिच कर लो ना, ये नहीं आने वाले हैं। कुछ ऐसे हो गए हैं हमारे कपड़े।
तो ये मेरा पता है फेवरेट ब्लाउज में से एक था, लेकिन ये अब नहीं आता है और पता नहीं इसका कुछ जुगाड़ करेंगे, देखेंगे। ये साड़ी है मेरे कॉलेज टाइम की। मैं कॉलेज टाइम ना पैंट शर्ट टाई लगाती थी, यहाँ ससुराल से ही मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, आप सभी को पता होगा। तो मैं साड़ी भी कभी कभी पहनती थी, और ये मेरा जो शर्ट है ना कॉलेज वाला, उससे आपने देखा होगा तो उसके कलर से मैच होता हुआ ये है। तो ये हमारे कॉलेज में ये कलर की साड़ी चलती थी, और ये साड़ी सासू माँ के पास थी, तो मैंने ये ले लिया था। और मैंने साड़ी नहीं खरीदा था कॉलेज से, बस मैंने ना पैंट शर्ट और टाई ये ले लिए थे और साड़ी वही पहनती थी। और ये मेरी सासू माँ करती थी सिंधी कढ़ाई, और ये कढ़ाई उनके ना बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी उन्होंने कर रखे हैं, बेडशीट्स लेके सूट से लेके बहुत कुछ पे। तो वो सब कभी मिलेंगे ना तो मैं कलेक्शंस आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरे कमरे में ये पड़ा है सिंधी कढ़ाई वाला, बट ये मैं लगा नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तेल वेल लगता है ना तो सब तेल से लिबड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे नहीं पता था, ये मिला मुझे बिल्कुल नया नया, जो मैं खोली तो देखी, कह रही ये तो नाइटी है। अब ये एक नाइटी निकाली तो मैं बड़ा ज़्यादा खुश हुई, और मैं आप लोगों को देखा होगा आपने अभी मेरा एक्सप्रेशन कितना बढ़िया वाला था। और ये मेरी नाइटी जो है ना, ये मैं पटना गई थी ना मायका, तो ये मेरी मम्मी ला के दी थी मुझे। तो ये मेरा ना यहीं रह गया। ये कैसे रह गया कि मैं जिस साल मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, करीब अभी से 4 साल पहले, तो मैं आई थी जोधपुर, ठीक है, मिसकैरेज के बाद आई थी। और ये मैं उस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मैं ये साड़ी पहनती थी, और ये अभी मुझे याद नहीं है इसलिए मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, और थोड़ी देर में मुझे याद भी आ गया। तो मैं पहनती थी, बट उस बार मैं जब मैं जोधपुर आई ना, तो मैंने अपने आप से ये चीज़ कहा कि अब मेरे जितने भी ये सब कपड़े जो मैं इस प्रेगनेंसी में पहनी हूँ ना, सारे मैं कबाड़ में रख दूँगी। और मैंने गुस्सा करके रख दिया, और मैंने ये कहा था कि अब मेरे जब तक बच्चे नहीं हो जाएंगे ना, मैं इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कुछ ऐसा हो जाता है ना, मतलब ये पहनो तो याद आता है कि इस टाइम पे तो मेरा पेट इतना था और मेरा ये वाला महीना चल रहा था, और ये वाला नाइटी निकालते ही मुझे बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से याद आ गया, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल होता था और मैं पहन के बहुत खुश होती थी। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहीं वीडियो बंद कर दूं, लेकिन मेरा मूड थोड़ा सा वो हो गया था। बट फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, और अब हम इन कपड़ों को पहन सकते हैं। अब 2 बच्चे भी हो चुके हैं, और ये पता नहीं कैसे आज यहाँ से निकल गया, कैसे कहाँ क्या रखा है मैंने, मुझे खुद नहीं याद है। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखूँगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे भी हैं, काम भी है, तो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से अब ये नाइटी मैं सब क्या करूँगी ना, कि ये बहुत टाइम से रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इन सबको धो देती हूँ। अभी ये तो 2 निकले हैं ना, अभी देखो ना, अभी कितने सारे ऐसे ऐसे कपड़े निकले हैं, और मेरी कुछ कारीगरी की हुई भी चीज़ें निकली हैं जो मैं भी आपको सब दिखाऊंगी। मेरी पहले की कारीगरी, जो बच्चे नहीं थे और मैं ऐसी फ्री रहती थी, बस कॉलेज जाना, घर आना और घर के काम थोड़े बहुत, उसके अलावा मैं क्या करती थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वो नाइटी हो गया, तो रखते हैं और इसे हम पहनेंगे। और ये नाइटी मेरे हाथ से छूट ही नहीं रहा है, मतलब मेरे दिमाग में वो सारी मेमोरीज कट 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 चल रही हैं, कैसे क्या हुआ था वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसे रखते हैं, कोई बात नहीं। और फिर मैं वापस उठा ली, बट यहाँ से मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं यहाँ पे कबाड़ बंद नहीं करूँगी, सोच रही हूँ बंद कर दूँ, बट क्या करूँ। फिर मैं सोची कि नहीं, कंटिन्यू करूँगी कि वीडियो क्यों मैं यहाँ पे बंद कर दूँ, है ना। और अब तो सब कुछ अच्छा है ना। जब हुआ मिसकैरेज हुआ, और उस टाइम मैंने गुस्से में आके ये सारे कपड़े रख दिए थे कि नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, बट अब मैं पहनूंगी। और ये सब मैंने निकाल लिया इस कबाड़ में। अब मैं समझ गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्रेगनेंसी में पहनी होंगी, या खोल कर या फिर अपने ऊपर ट्राई करके देखी होंगी, तो वो सब मैंने यहाँ पे यानी कि रख रखे हैं। और ये उसी में से ये एक साड़ी भी है, और सारे बाकी के नए जो सूट्स थे या इधर उधर जो मैंने नहीं यूज़ किए थे प्रेगनेंसी के टाइम, जो कंफर्टेबल नहीं होते थे ना, वो सब भी इधर ही पड़े हुए हैं। सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी बहुत प्यारी लगी है, और इसे हम कभी पहन के वीडियोस बना सकते हैं, गेट रेडी विद मी शूट कर सकते हैं। तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखो, मैं भी आपको अपना एक जुगाड़ दिखाती हूँ। मैं क्या करती थी ना, मेरी हाइट की नाइटी ना जल्दी मिलती नहीं थी, थोड़ा सा हाइट के लिए कम पड़ जाता था। तो ये नाइटी मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ले तो लिया, बट एक बार धोने के बाद ही ना ये थोड़ा सा सड़क के छोटा हो गया। वैसे ये नाइटी मैंने बहुत पहना, इतना मुझे पसंद था ना, बहुत पहना है। छोटा जब हो गया ना, तो मैंने नीचे की देखो क्या किया है, वो जो नहीं होता फॉल साड़ी में लगाने वाला, वो ला करके मैंने इसमें लगा दिया, पर्पल पर्पल मैच करके। ये जुगाड़ कैसा लगा आप लोगों को? क्या किसी ने ऐसे किया है, जोड़ जाड़ करके कपड़ा पहना है? तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत किया है अपने नाइटी में, खास करके मिलते ही नहीं थे मेरे हाइट के नाइटी। और ये एक निकला सूट, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ननद के घर पे गई थी, तो ये उन्होंने मुझे दिया था। और ये मेरे में ना थोड़ा सा टाइट होता था प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैंने इसको रख दिया था, और फिर पहनने का मौका नहीं मिला। अब पता नहीं हटेगा कि नहीं, देखेंगे किसी दिन ट्राई करके। इसे भी रखते हैं, बट इन सबको धोना पड़ेगा, तो धो के एक एक करके। अभी फ़िलहाल तो आज मैं सारे नाइटी बाहर निकाल रही हूँ, उन्हें धोऊंगी और फिर धीरे धीरे करके सबको धुलूँगी। और ये वाला सूट मेरा फेवरेट है, और ये मैं ज़्यादा पहन भी नहीं पाई,
मुश्किल से 1-2 बार पहनी। और ये सूट डीजे सर ने बहुत ज़्यादा पसंद करके लिया था। ऐसा 2 कलर, ऐसे ही सूट ना 2 कलर में लिए थे उन्होंने। उनको इतना ज़्यादा ये पैटर्न और ये डिज़ाइन पसंद आया था ना कि 2-2 ले लिए थे। और ये देखकर आप भी कह सकते हो कि हाँ, मेरे पति की पसंद जो है ना बहुत बढ़िया वाली है। और ये देख रहे हो इस पे धागे से कैसे कढ़ाई हो रखा है। और ये आप सूट दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल नया जैसा है। और ये मैं ना चाहती तो मैं किसी को ले जाकर दे सकती थी अपने घर गई या कहीं भी ना, बट मैंने किसी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी को बुरा लग जाए कि ये पुराने कपड़े दे रही है या फिर कुछ भी ऐसा। तो बस यही कारण है कि मैं थोड़ा सा ना डर के यहीं छोड़ दी, किसी को दे बुरा लग जाए अच्छा लगे पता नहीं। वैसे तो मेरा तो इंटेंशन ऐसा कुछ गलत नहीं होता क्योंकि नया जैसा है, कोई पहन जाए तो मुझे भी अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, पड़ा रह गया तो पड़ा रह गया। ये सूट मैंने बहुत पहना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये कैरी वाली सूट का कपड़ा ना मम्मी लेके आई थी, फिर मैंने इसको जाकर सिलवाया था, स्टिच करवाया था अपने हिसाब से डिज़ाइन बता करके। और ये गले का डिज़ाइन मेरा ही दिमाग का दिया हुआ था जो कि मैंने शॉप वाले को बताया था। और ऐसे ही पता है ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना गले के पास, वो मैंने एक दुपट्टे में किया है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी वो भी। और ये सूट भी मैंने शादी के वक्त लिया था, ये मेरी बड़ी वाली बुआ की तरफ से था। और ये सूट अब तो आता ही नहीं है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, बट ये सूट मुझे अच्छा लगता था, उस टाइम पे मैं पहनती थी कई बार। कॉलेज टाइम में मैंने पहने भी हैं सूट को। कभी कभी मैं सिविल ड्रेस में, मैंने घर के ड्रेस में भी मतलब सूट और साड़ी इन सब में भी चली जाती थी। और ये मेरा मतलब मैं कितने दिन से बेचैन थी इसको ढूंढने के लिए। ये ऐसा कुछ है ना कि ये मैंने अपने हाथों से मैंने ना कॉलेज टाइम में सीखा था, वो पेंट करते हैं ना फैब्रिक पेंट, तो फैब्रिक पे कैसे प्रिंट करते हैं और फिर उसको कलर करते हैं वो सब मैंने सीखा था। तो मैंने ना एक टेबल क्लॉथ बनाए थे और कुछ इस तरह से मैंने उस पर कलर भी किया था। और मेरे रूम में आपको एक ट्रॉफ़ी दिखता होगा आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो इसी सब की वजह से मिला था। ये वाला क्राफ्ट था मेरा, कुछ क्राफ्ट्स थे और कुछ ये सब मतलब कलर, फैब्रिक कलर और ये सब करके ले गई थी, तो मुझे उसमें मिला था। तो ये मैं ना बीच में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बनाई हूँ डांस करते हुए, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मेरे ये कलेक्शंस ना मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी बहुत अच्छे से खोल करके। और ये कलर है ना तो वो एक दूसरे पे ऐसा लग रहा है जैसे चिपक से गए हैं, बट इसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, इसको मैं ना शॉर्ट्स में कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ ये निकला वाइट कलर का पिलो कवर, वाइट कलर के मेरे पास पता है पिलो कवर के लिए कमेंट्स आते हैं कि आप पिलो कवर चेंज कर लो। और तो मैं आपको बताऊं मेरे पास पिलो कवर पड़े हैं लेकिन मोस्टली वाइट कलर के हैं। और अभी मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तेल वेल से पूरा गंदा हो जाएगा, बस इसी वजह से अभी पुराने वाले ही लगे पड़े हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ तेल वाला कार्यक्रम बंद होगा तो फिर हम उसको निकालेंगे और फिर वाइट कवर लगाएंगे। और ये देखो ये मैंने क्या किया है ना, टुकड़ा टकरी को जोड़ जाड़ के एक दुपट्टा बनाया था, ठीक है, ये बीच से आपको दिख रहा होगा जोड़ा हुआ। और फिर इसको मैंने एक तो बनाया भी और ऊपर से मैंने इसके ऊपर ये ऊपर देखो सर पे दिख रहा है जो डिज़ाइन, ये मैंने खुद ही से क्या किया ना, मेरी मशीन में पिक्को होता था ना, किनारी को पिक्को करके ऐसे फ्रिल वाले डिज़ाइन बनाए थे मैंने कुछ इस तरह से माथा पे रखने के लिए दुपट्टा। और बहुत सुंदर सा बन के तैयार हो गया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले मैं घर में ना ऐसे ले लिया करती थी नाइटी पे ये वाला दुपट्टा और मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट ठंडी में मैं पता है मोस्टली सूट जब मैं वो पहनती हूँ ना स्वेटर, तो ये माथे पे भी रख लो तो शरीर पे दुपट्टा नहीं भी रहे, पतला दुपट्टा भी चल जाता है ठंडी के मौसम में, तो ऐसे लेती थी। तो फिर ऐसे ही ट्राई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं और भी बहुत सारे कलेक्शंस ऐसे दिख रहे हैं, ये भी मेरे हाथ का बनाया हुआ कुछ है जो मैं सब आपको दिखाऊंगी, शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, ठीक है। एक और हाथ में जो दुपट्टा दिख रहा है उसमें भी कुछ किया है मैंने, तो सब मैं दिखाऊंगी आपको शॉर्ट्स में। और मुझे मिल गया है बहुत सारा कुछ। ये मेरा एक सूट, ये भी मेरी सासू माँ ने गिफ्ट किया था, तो सब कुछ ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा मेरे में फ़िट होता है। फिर बीच बीच में शॉर्ट्स और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। कैसा लगा मेरा ये इतना सारा पुराना कलेक्शन, अभी बहुत कुछ बाकी है, आज पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कनिका रानी जो है वो सोना चाहती हैं और उधर जंप मार रही हैं। तो चलते हैं लाडो रानी को सुलाते हैं। और ये देखो मैं कितनी ज़्यादा पसीने हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट।